Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, a unpolarized light of intensity 6.5 milliwave per meter square is sent into a polarizing sheet as in figure. What are मेरे को find करना है amplitude of electric field, component of the transmitted light and the radiation pressure on sheet due to its absorbing sum of light. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे, रिलेशन जो यूज करेंगे वो हम देखते हैं। इससे पहले डायग्राम हमारे को गिवन है जहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी 6.5 मिलीवेव पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अनपोलराइज लाइट जब पोलराइजिंग शीट से हमारे पास होती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो पोलराइजिंग शीट होती है हमारी वो कुछ इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये इसका की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? द पोलराइजिंग लाइट सम, या फिर हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब बाय पोलराइजिंग शीट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब हम इसके फॉर्मूलोज की बात करते हैं तो सबसे पहले जो रिलेशन होता है, ठीक है, सो हम जानते हैं जो इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज, हाफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज, हाँ, एंड हाफ इज एब्जॉर्ब, हाफ तो हमारी ट्रांसमिट हो जाती है और हाफ इससे पोलराइजेशन से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी वो हाफ हो जाएगी। अब जो इंटेंसिटी होती है हमारी लाइट की और इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, इसके बीच में रिलेशन होता है, क्या होता है? आई इज इक्वल टू ई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस ई एम स्क्वायर डिवाइड बाई टू म्यू नॉट सी। तो यहाँ से अगर मैं ई एम निकालूँ तो कितना आ जाएगा? ई एम इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ टू म्यू नॉट सी आई। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो ई एम इज इक्वल टू कितना आ गया? ई एम इज इक्वल टू रूट ऑफ टू मल्टीप्लाइड, अब देखिए म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाइड, 4 पाई मल्टीप्लाइड 10⁻⁻⁷। ठीक है, हेनरी पर मीटर मल्टीप्लाइड सी जो होती है वो लाइट ऑफ स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड। अब बात करते हैं आई की। आई हमारी इंटेंसिटी है तो इसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, हाफ इंटेंसिटी का मतलब क्या? 6.5 डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड। अब ये मिली वेव पर मीटर स्क्वायर है तो इसको वेव मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू हमारे को कितनी मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से ई एम निकालते हैं। यहाँ से ई एम इज इक्वल टू आ जाएगा, ई एम इज इक्वल रूट ऑफ, ठीक है, जब हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसको सोल्व करेंगे तो 2.449। ठीक है, यानी कि ई एम इज इक्वल टू क्या आ गया? इसका रूट निकालेंगे हम 1.56 वोल्ट पर। सो ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फाइंड करते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमारे को क्या फाइंड करना था? द रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर पी आर इज इक्वल टू, देखिए रेडिएशन प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? आई ए डिवाइड बाई सी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है रेडिएशन प्रेशर का। ठीक है, अब रेडिएशन प्रेशर जो है यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आई है आई ए। आई ए जो होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ये चीज होती है हमारी एब्जॉर्ब इंटेंसिटी, एब्जॉर्ब इंटेंसिटी। ठीक है, एब्जॉर्ब इंटेंसिटी जो होती है हमारी पी आर इज इक्वल टू, अब एब्जॉर्ब कितनी हुई हमने देखा था कि हाफ उसकी एब्जॉर्ब हो गई थी। ठीक है, यानी कि 6.5 डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको कन्वर्ट कर देंगे। और सी जो है वो हमारे को पता ही है। ठीक है, कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर जाके माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 6.5 डिवाइड बाई यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, -8 हो जाएगी तो -8 एंड 3 कितना हो गया? 11 से पी आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1.08 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा पास्कल। सो हमने फाइनली क्या फाइंड कर लिया? रेडिएशन प्रेशर कितना है? 1.08 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 पास्कल। सो ये इसका फाइनल आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।